16 मार्च 1868 में हाउस ऑफ कॉमन्स में चल रही एक डिबेट के दौरान कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई, यानी कि न्याय एक सीमा के बाद अगर मिले तो उसे न्याय नहीं माना जाता। लेकिन फिर हमारे यहाँ एक दूसरी कहावत आती है कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर से ही सही न्याय तो मिला। एक मामला आपको मैं बताने आया हूँ, राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। मामला 40 साल पहले के केस का मामला है। अदालत के अंदर नाबालिग की गवाही होती है। जो निचली अदालत होती है वो दोषियों को 7 साल की कैद देती है, लेकिन फिर हाई कोर्ट के अंदर अपील की जाती है। हाई कोर्ट के अंदर नाबालिग की गवाही के लिए जब वो जाती है तो गवाही के दौरान नाबालिग सिर्फ रोती रहती है, कुछ बोल नहीं पाती है, और जज साहब उसके आंसुओं को समझे बगैर आरोपियों की सजा को रद्द कर देते हैं कि उसने कुछ बोला ही नहीं, मतलब कुछ मामला हुआ ही नहीं। मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में गया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट को न सिर्फ फटकारा, न सिर्फ उसके फैसले को बदला, बल्कि सजा देकर आगे के लिए रास्ता भी खोल दिया। पूरा मामला आपको समझ में आएगा, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में 1987 में एक नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण के केस की सुनवाई चल रही थी। बेंच थी जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की। केस में ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को 7 साल की सजा दी थी। केस राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। लाइव लॉ की जो रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने आरोपियों को सजा इस आधार पर रद्द कर दी क्योंकि पीड़िता ने अपनी गवाही के दौरान कोई बयान नहीं दिया, बस रोती रही। इसलिए प्रत्यक्ष सबूत के अभाव में आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। जस्टिस विक्रमनाथ ने हाईकोर्ट के फैसले पर आश्चर्य जताते हुए कहा, कैसे महज 6 पन्नों के फैसले के आधार पर उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दे दी। हाईकोर्ट ने पीड़ित बच्चे की चुप्पी के आधार पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए बेंच ने कहा कि नाबालिग की प्रत्यक्ष गवाही का अभाव इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि उसके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं। मेडिकल एविडेंस के साथ अन्य साक्ष्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर बच्ची रोती रही या कुछ बोल नहीं पाई तो क्या दूसरे एविडेंस नहीं थे? आगे जस्टिस नाथ ने कहा कि एक नाबालिग की चुप्पी बच्चे की चुप्पी की तरह होती है। हम इसे एडल्ट की चुप्पी की तरह नहीं मान सकते, उसकी तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते। अगर वो जिरह के दौरान अगर रो देती है तो उसके आंसुओं का सही मूल्यांकन होना चाहिए। बेंच की ओर से यह भी कहा गया कि यह सच है कि पीड़िता नाबालिग ने अपने खिलाफ किए गए क्राइम के बारे में कुछ नहीं कहा। जब उसने कोर्ट में उसके बारे में उससे पूछा तो वो चुप रही। उसने केवल आंसू बहाए, लेकिन सिर्फ इस गवाही के आधार पर कोई सीधा रिजल्ट नहीं निकाल सकता। बेंच को यह भी कहा गया कि दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता की गवाही एक जरूरी सबूत होता है, लेकिन इसके ये मायने बिल्कुल नहीं है कि पीड़िता बयान अगर नहीं देगी तो उसका केस कमजोर हो जाएगा, खास करके जब तब उसके जो जरूरी सबूत हैं वो भी मौजूद हैं। यह भी माना कि पीड़िता एक बच्ची थी और यह घटना हुई तो वो डरी हुई थी, ट्रॉमा में थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को का लबोलुआब हुआ। अब इस फैसले ने आने वाले कई फैसलों का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि जिस नाबालिग के साथ में हुए यौन शोषण से जुड़े केस में यह फैसला आया है, 40 सालों में उसकी जिंदगी काफी बदल चुकी होगी। इस खबर पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।